कालू जी, आज मैं माँ से मिलने जा रही हूँ। आज का दिन मैं वहीं रहूंगी और कल मैं वापिस आ जाऊंगी। जग्गू का ख्याल रखना। तो क्या तुम जग्गू को लेकर नहीं जा रही? नहीं, मुझसे इतना सफर नहीं होता जग्गू को उठाकर। इसे तुम अपने पास ही रखो। और हाँ, अब नदी पर ना चले जाना तरह तरह की लड़की पक्षियों को देखने। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी अपने घर से निकलती है। तुम्हारे होते हुए मेरी इतनी हिम्मत कहाँ गोरी, जो मैं किसी और की तरफ देखूं। इसीलिए तो तुम जग्गू को छोड़कर जा रही हो, ताकि मैं इसकी देखभाल के लिए घर में ही बैठा रहूं। गोरी भी अपनी माँ वाले जंगल में पहुँच चुकी थी। गोरी बेटा, कभी आराम से घर भी बैठ जाया करो। जब दिल करता है मुंह उठाकर आ जाती हो। अब तुम्हारा एक बच्चा भी है, उसे तुम्हारी जरूरत है। माँ, बच्चे की तुम चिंता ना करो। उसका पापा बहुत अच्छी तरह उसका ख्याल रखता है। और सुनाओ माँ, जंगल के बाकी सब पक्षी ठीक हैं? हाँ, बाकी तो सब ठीक हैं। बस तुम्हारे चाचा की बेटी ठीक नहीं है। माँ, क्या हुआ चंबेली को? अच्छी भली तो थी जब मैं पिछली बार आई थी। बेटा, बीमारी आते कौन सा देर लगती है। कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर बुलबुल से उसने अपना चेकअप करवाया तो पता चला कि उसे तो ब्लड कैंसर हो गया है। अब वो बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। माँ, वो तो इतनी बड़ी जायदाद की मालकिन है, उसकी जायदाद का क्या होगा? बेटी, होना क्या है, वो तो किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं देती। मैंने उसे कहा कि अपनी जिंदगी में ही अपनी जायदाद किसी अनाथ आश्रम को दे दो, तो आगे से मुझसे लड़ने लग गई। माँ, एक तो चंबेली बदसूरत भी बहुत है। अगर सुंदर होती तो उसकी भी शादी हो जाती और उसके बच्चे होते तो आज उसकी जायदाद के मालिक बन जाते। माँ, वैसे मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है। फिर गोरी अपनी माँ को अपने विचार के बारे में बताती है। देख लो गोरी बेटी, काम मुश्किल है। अगर कालू मान गया तो इतनी बड़ी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी। चंबेली का क्या है, आज है कल नहीं होगी। अच्छा माँ, मैं अब जाती हूँ। जाकर कालू को भी मनाना है। फिर गोरी अपने जंगल के लिए वापिस उड़ती है। गोरी, आज तो चमत्कार ही हो गया है। तुम एक दिन का कहकर जाती हो और पूरे हफ्ते बाद वापिस आती हो। आज तुम आज ही गई और आज ही वापिस आ गई। लगता है तुम्हारी माँ ने इस बार तुम्हें मुंह नहीं लगाया। कालू जी, कह लो जो कहना है कह लो। मैंने भी फैसला कर लिया है। अब मैं अपने कालू जी की किसी भी बात का गुस्सा नहीं किया करूँगी। आखिर मेरा कालू इतनी बड़ी जायदाद का मालिक बनने वाला है। गोरी, मुझे लग रहा है आज तुम्हारे दिमाग पर कोई असर आ गया है। पागल हो गई हो तुम। कालू जी, मेरी बात गौर से सुनो। फिर गोरी कालू को सारी बात बताती है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैंने एक बार तुम्हारे चाचा की बेटी चंबेली को देखा था। उसके बाद एक महीने तक मुझे नींद नहीं आई थी। जब भी सोता था उसका डरावना चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता था। उससे शादी करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। मेरे कालू जी, मेरे सुंदर पति चंबेली कौन सा हमेशा तुम्हारी पत्नी बनकर रहेगी। वो तो बस कुछ दिनों की मेहमान है। उसका पति बनकर उसके मरने के बाद सारी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी। फिर गोरी के मनाने के बाद कालू भी मान जाता है। अगले रोज गोरी और कालू अपने बेटे जग्गू के साथ गोरी की माँ वाले जंगल जाते हैं।
कालू जी, मैं माँ के घर रहती हूँ, तुम जाओ चंबेली के पास और उसे अपने प्यार के चुंगल में अच्छी तरह फंसा लो। फिर कालू चंबेली के घर जाता है। कौन कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? चंबेली जी, मैं आज आपके सामने इकरार करने आया हूँ। किस बात का इकरार? वो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने जिस दिन आपको पहली बार देखा था, उस दिन से लेकर आज तक आपका चेहरा मेरी आंखों के सामने से हटता ही नहीं है। आपकी झील जैसी गहरी आंखें, आपका ये लंबा सा नाक। कव्वे, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो तुम गौरी के पति लग रहे हो। हाँ, मैं गौरी का पति ही हूँ, लेकिन आज मैं आपको सब सच्चाई बता दूंगा कि गौरी ने कैसे हम दोनों के साथ धोखा किया। चंबेली जी, गौरी को इस बात का पता चल गया था कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। उसने आपके बारे में बहुत गलत बातें की और मुझे आपके खिलाफ कर दिया, और उस चालाक गौरी ने खुद मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली। लेकिन अब मैं उस शैतान गौरी से बहुत तंग आ गया हूँ। अब मैं उसके साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूँगा। मैं आपसे शादी करूँगा। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हें मुझसे प्यार है? तो और क्या, आप कहें तो मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। नहीं नहीं, मुझे आपकी जान नहीं लेनी। मैं तो खुद मरने वाली हूँ। मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और मैं कुछ ही दिनों में मर जाऊंगी। लेकिन मैं आपको मरने नहीं दूंगा। मैं अपने प्यार से आपको बिल्कुल स्वस्थ कर दूंगा, चंबेली जी। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। मैं भी अपनी जिंदगी के आखिरी दिन किसी अपने के साथ गुजार लूंगी। तुम कल दुल्हा बनकर आ जाना और मुझे बिहा कर ले जाना। फिर कालू कौवा वहाँ से वापिस आ जाता है। गौरी, ये तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही। जब मैं चंबेली से बात कर रहा था तो मुझे उसकी शक्ल देखकर डर लग रहा था। मैं उससे शादी कैसे करूँगा? कालू जी, मेरे सुंदर पति, बस थोड़े दिनों की तो बात है, फिर चंबेली मर जाएगी और हम उसकी दौलत पर ऐश करेंगे, ऐश। फिर अगले दिन गौरी भी कालू के साथ कालू को बिहाने जाती है। मेरी दुश्मन, तुम क्यों आई हो मेरे होने वाले पति के साथ? मैं अपनी बहन से अपने किए की माफी मांगने आई हूँ। तुम्हारा हक मारकर मैं भी कभी खुश नहीं रही, इसलिए आज मैं अपने हाथों से तुम्हारी शादी अपने पति से करूँगी। ऐसे गौरी कव्वी भी खूब एक्टिंग करती है और चंबेली की शादी कालू कव्वे से हो जाती है और वो सब वापिस अपने जंगल में आ जाते हैं। सभी पक्षी बहुत हैरान थे कि गौरी को क्या हुआ है जो उसने कालू की अपने हाथों से शादी की है। गौरी, आखिर क्या बात है जो तुमने अपने पति की शादी अपने हाथों से कर दी? ऐसा तो कोई भी नहीं करता। चिड़िया, ये तो तुम्हें कुछ दिनों में पता चल जाएगा जब मैं इस जंगल की सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगी। वह अभी ऐसे बातें कर रही थी कि गौरी के दरवाजे पर दस्तक होती है। ये सुबह से पक्षियों को पता नहीं क्या हो गया है। शादी मैंने की है अपने पति की, इन पक्षियों को ऐसे ही आग लगी हुई है। ऐसे कहते हुए गौरी दरवाजा खोलती है तो वहाँ डॉक्टर बुलबुल खड़ी थी। डॉक्टर बुलबुल, आप यहाँ कैसे?
चंबेली यहाँ है क्या? हाँ हाँ, यहाँ ही है। आइए आइए, आप अंदर आकर उसका चेकअप कर लें और मुझे बताएं कि कितने दिन रह गए हैं चंबेली के मरने में। फिर बुलबुल घर के अंदर चली जाती है। चंबेली, आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। पहले तो मैं आपसे सॉरी चाहती हूँ। वो असल में आपकी रिपोर्ट्स मेरे किसी और पेशेंट के साथ बदल गई थी। आपको ब्लड कैंसर नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। ये सुनकर चिड़िया को सारी बात समझ आ जाती है और कालू कौवा तो चीखें मारता हुआ घर से निकल जाता है और गोरी कौवी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और ऐसे गोरी कौवी को उसके लालच की सजा मिल जाती है।